हम जा रहे हैं अलरनाथ टेम्पल। अलरनाथ टेम्पल है, क्या बोलते हैं, यहीं पे है, पुरी में ही है। तो जब भगवान बीमार होते हैं 15 दिन यहीं रहते हैं। तो इसकी कहानी में भैया सुनाएंगे, हमारे भैया। बोलिए। सुनाइए। ये जो अलरनाथ टेम्पल है, ये तो बहुत, ये विष्णु भगवान जी का मंदिर है। जब मतलब जगन्नाथ जी तीनों भगवान, मतलब पुरी में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, वो तीनों भगवान एक स्नान पूर्णिमा यात्रा में। तो भैया कहानी थोड़ा पॉज ले लेके सुना रहे थे क्योंकि उनको ड्राइव भी करना था, तो मैं बता देती हूँ। तो अलरनाथ जो टेम्पल पड़ता है ना, वो पड़ता है ब्रह्मगिरी जगह में। यहाँ का नाम है ब्रह्मगिरी, जो 25 किलोमीटर दूर है पुरी से। तो साल में एक बार यहाँ पे स्नान यात्रा भी होती है, जो जगन्नाथ पुरी यात्रा से कुछ दिन पहले होती है। तो उस दौरान ऐसा बोलते हैं भगवान जी को 108 बार स्नान कराया जाता है। और वो बादिंग फेस्टिवल होता है फुल मून डे वाले दिन, जिसको बोलते हैं स्नान पूर्णिमा भी। और वो पड़ता है जून और मई के आसपास, ज्येष्ठ के महीने में। बोले तो जब तीनों भगवानों को, जगन्नाथपुरी जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी को, तीनों को 108 बार स्नान कराया जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि तीनों को 108 बार स्नान कराने के बाद भगवान जी बीमार पड़ जाते हैं। और वो बीमार पड़ जाते हैं तो वो अलरनाथ टेम्पल, मतलब कि यहाँ आ जाते हैं विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए। वहाँ पे उनको 15 दिन बोलते हैं तुलसी का पानी पिलाया जाता है। तो जितनी भीड़ भी जगन्नाथपुरी में दर्शन के लिए जाती है ना, वो सारी भीड़ अलरनाथ टेम्पल में आती है उन 15 दिनों में। ऐसे कहते हैं कि भगवान जी यहाँ पे रेस्ट करते हैं। जगन्नाथ जी जो है उनका बेसिकली मन यहाँ आ जाता है ना, तीनों भाई बहनों का। तो 15 यहाँ पे हर दिन, जैसे साल भर जगन्नाथ जी का मंदिर पे जो भीड़ रहता है, वही 15 दिन ये अलरनाथ टेम्पल में भीड़ रहता है। और अलरनाथ टेम्पल का मेन प्रसाद होता है खीर। ऐसे बोलते हैं कि यही खीर विष्णु भगवान ने एक बालक के हाथ से खाई। और ऐसे बोलते हैं कि ये खीर खा के सारे रोग दूर हो जाते हैं। और खीर ही चढ़ता है हमेशा यहाँ पे भोग में, और बहुत सारी खीर बनती है। और जबकि अपनी साइड कहते हैं कि विष्णु भगवान के व्रत में चावल नहीं खाए जाते हैं। तो अलरनाथ टेम्पल से बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पे ब्रह्मगिरी के पहाड़ी जो है, वहाँ पे बैठ के ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की पूजा की थी। और विष्णु जी खुश होके ब्रह्मा जी को दर्शन दिए थे। और विष्णु जी ने ही ब्रह्मा जी को बोला था कि एक काले पत्थर की मेरी यहाँ पे मूर्ति बना के आप यहाँ पे मंदिर बनाओ। तो वही मंदिर है। और अलरनाथ मंदिर में भी काले पत्थर की ही मूर्ति है। एक कहानी तो ये है। और एक कहानी है बहुत पहले की, एक ब्राह्मण की। तो ऐसा बोलते हैं कि एक ब्राह्मण और उसका परिवार यहाँ पे रहता था। उसका 5-6 साल का बेटा था ब्राह्मण। तो ब्राह्मण रोज गाँव में जाके भिक्षा लेके आता था। फिर जो उसको चावल मिलता था, उस चावल से वो खीर बना के भगवान को भोग लगाता था, विष्णु भगवान जी। तो एक बार ऐसे बोलते हैं उसको भिक्षा में कुछ नहीं मिला, तो उसने अपनी बीवी से बोला, जो भी बचा हुआ चावल है उसका तुम खीर प्रसाद बना के उसके 5-6 साल के बेटे के हाथ से भोग लगवा देना भगवान जी को, और मैं दूसरे गाँव में भिक्षा मांगने जाती। तो उसकी बीवी ऐसी ही करती है, भोग बनाती है, प्रसाद बनाती है, खीर बनाती है। और उसके बाद ब्राह्मण की बीवी उस खीर को उसके बेटे को दे देती है कि जाओ मंदिर में भोग लगा के आओ। तो बेटा तो भोला भाला सा बच्चा होता है, वो मंदिर में जाता है। ऐसा बोलते हैं कि वो प्रसाद रखता है और तब तक बैठा रहता है, अब तक भगवान नहीं खाते। तो वो बोलता है ठीक है आप नहीं खा रहे हो, भगवान से बोलता है मैं बाहर बैठ जाता हूँ। तो वो बाहर बैठ जाता है। तो जब तक भगवान खा नहीं लेते, एक्चुअली भगवान आके मूर्ति से निकलते होंगे, जो भी होता होगा भगवान ही जाने वो तो क्या था। तो वो निकल के उसको खा लेते हैं प्रसाद को, और फिर वो तब कटोरा लेके घर आता है। तो अपनी माँ से बोलता है। तो उसकी माँ बोलती है अरे प्रसाद तू खा गया? तो बोलता है नहीं भगवान ने खाया। तो उसकी माँ को यकीन नहीं आता। तो नेक्स्ट डे भी ऐसे ही होता है। नेक्स्ट डे भी उसकी माँ उसे गरम गरम खीर देती है, वो जाता है, भगवान जी खा लेते हैं, फिर वो खाली कटोरा लेके वापस आता है। तो 3 दिन तक यही चलता है। फिर चौथे दिन ब्राह्मण भिक्षा लेके घर आता है। तो होता ये था कि जो भी वो भोग भगवान जी को लगाते थे, उस भोग को फिर वो खुद खाते थे, अपना पेट भरते थे। और 3 दिन वो लोग भूखे रहे, उन्हें कुछ नहीं खाया। तो ब्राह्मण की वाइफ ब्राह्मण को सब कुछ बताती है। तो नेक्स्ट डे फिर वो बच्चे को भेजते हैं, बट ब्राह्मण पीछे पीछे चोरी चोरी खुद भी जाता है बच्चे के साथ देखने के लिए, क्योंकि वो खीर का भोग बिल्कुल चूल्हे से निकाल के लगाते थे। तो खीर बहुत गर्म होती थी, और बच्चा खीर की कटोरी रख के अंदर आता है ना, वैसे ही तुरंत जाके ब्राह्मण वो दरवाजा खोल देता है। और वो जाते ना तुरंत वहाँ पे जाके फटाक से हाथ पकड़ लेता है। उसको लगता है कोई होगा शायद, पर देखता है कि भगवान जी खीर खा रहे होते हैं। खाते हुए जैसे पर्दा हटता है, छपाक से खीर उनके मुंह पे पड़ती है, मतलब मूर्ति के मुंह में पड़ती है। ऐसे बोलते हैं जो वहाँ पे स्टैचू है भगवान विष्णु भगवान जी का काले पत्थर का, वो जो छींटे पड़ते हैं ना, वो बोलते हैं वो मतलब आज भी वो छींटे वो मूर्ति के ऊपर हैं। तो ये भी कहानी है कि ऐसा भी हुआ था कभी। बोलते हैं कि भगवान जी ने खुद प्रसाद खाया था। तो इसीलिए तब से खीर चढ़ाने की प्रथा है यहाँ पे, और बहुत ही सारी और बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनती है यहाँ पे। और जिनका भी दृढ़ विश्वास है ना, ऐसा मानते हैं इस खीर को खाने से ना, जो जिनको भी कोई भी रोग होता है ना, वो रोग मुक्त हो जाते हैं। तो ये खीर जो है वो आस्था है तो दवा का काम भी करती है, ऐसा कहते हैं। पर ऐसे कहते हैं कि ये मंदिर फेमस ज्यादा तभी से हुआ 16वीं शताब्दी में, जब चैतन्य महाप्रभु जी ने भगवान जगन्नाथ के रूप में यहाँ पे अलरनाथ जी के दर्शन किए थे। तो तभी से बोलते हैं कि ये जगह है ना, ये भगवान जगन्नाथ जी का स्थायी निवास माना जाता है। तो चैतन्य जो थे ना, चैतन्य महाप्रभु भी उनको बोलते हैं। उनको
वो भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है। तो एक बंगाली साधु थे, सेंट थे, विष्णु भगवान के बहुत बड़े डिवोटी थे, बहुत बड़े भक्त थे विष्णु भगवान। और उनके ना वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में, इवन मथुरा वृंदावन में भी उनके बहुत सारे मंदिर हैं। और ये बहुत पुरानी बात भी नहीं है, 500-600 साल पुरानी बात है बस। मतलब ऑब्वियसली सतयुग की बात नहीं है, अभी कलयुग की ही बात है। तो जब जा रहे थे तब भी बारिश हो रही थी, अभी आ रहे हैं अभी भी बारिश हो रही है। आज बारिश को पता नहीं क्या हो गया। तो हम पहुंच चुके हैं अलरनाथ टेम्पल। और यहाँ पे ना उड़ीसा में ज़्यादातर टेम्पल्स का जो ढांचा होता है ना वो बाहर से वाइट ही होता है और बहुत खूबसूरत होता है। तो बारिश ही हो रही है अभी भी और चलते हैं अभी हम अंदर। मैंने सुना है बड़ी ही स्वादिष्ट खीर का प्रसाद मिलता है यहाँ पे। अभी है या नहीं पता नहीं, ख़त्म हो गया क्योंकि हमें शाम हो चुकी है यहाँ आते आते। लेट्स सी। बहुत पुराना मंदिर है ऐसे बोलते हैं, ये काफ़ी पुराना मंदिर है। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली स्टोरी में बताया था कि जगन्नाथ जो भगवान जी है वो यहीं पे रहते हैं 15 दिन के लिए उनके स्नान के बाद। तो लोग यहीं दर्शन करने आते हैं। बेसिकली मूर्तियाँ यहाँ नहीं आती हैं, ऐसे बोलते हैं भगवान जी का सोल या भगवान जी यहाँ आ जाते हैं। भगवान तो दिखते नहीं है ना किसी को भी। मम्मी आप ही रोल, मम्मी आप ही रोल ले डबल ने लीजी करनी हो, डबल ने लीजी करनी है। तो थोड़ा सा पंडों से रहें सावधान। यहाँ पे दान पुण्य करना अच्छी बात है और आप वो अपने हिसाब से करोगे कि आपको कहाँ करना है, किस मंदिर में करना है। हर मंदिर में जाके आप बड़ा बड़ा दान तो नहीं कर सकते हैं इफ़ यू आर अ मिडिल क्लास पर्सन। अगर वही है कि ये आप अपनी श्रद्धा से करोगे, कोई ज़बरदस्ती आपको प्रेशर बना के डोनेशन नहीं ले सकता। तो यहाँ पे वो पंडित जी मम्मी के साथ कुछ ऐसा ही कर रहे थे। तो यहाँ से अंदर को है मेन टेम्पल और यहीं हुए थे भगवान विष्णु के दर्शन। और ये वो जगह है उसी मंदिर के बगल में जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी एग्जैक्टली झुके थे भगवान के दर्शन करने के बाद। वो पूरा झुक गए थे। तो ऐसा बोलते हैं कि इतनी एनर्जी थी उन पे चैतन्य महाप्रभु में, उनको तो भगवान ही मानते थे ना लोग, कि मतलब ज़मीन में गड्ढे हो गए थे उनकी एनर्जी से। ऐसा यहाँ के पंडित जी बता रहे थे। तो चिल्का लेक से ये में सब में क्या लगा है। तो चिल्का लेक से आते वक्त हम गए अलरनाथ टेम्पल जो पड़ता है ब्रह्मगिरी गांव में। विष्णु जी का टेम्पल है सेम वही जहाँ पे भगवान जी ने खीर खाई थी एक बालक के हाथ से। अब हम वापस जा रहे हैं होटल की ओर। बारिश थैंकफुली रुक चुकी है बट कोई भरोसा नहीं, फिर से हो सकती है थोड़ी देर में। तो आज का दिन हमारा काफ़ी हेक्टिक भी रहा और ठीक है अच्छा भी रहा, बढ़िया। थोड़ा सा शॉपिंग की और आज सोचा है कि डिनर बाहर करेंगे, होटल वाले उसमें नहीं करेंगे, रेस्टोरेंट में। और देखो अभी यहाँ इस टाइम पे दुकान लगनी शुरू हो रही है, इतनी लेट। तो अलरनाथ मंदिर से आने के बाद हम भीग चुके थे लगभग पूरे के पूरे चिल्का लेक में क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और होटल पहुंच के हमने सबसे पहले खाई खीर, उसके बाद हमने कपड़े बदले, ड्रेस चेंज किया और फिर ऑलमोस्ट रात हो गई हमें। तो अब हम फिर से जा रहे हैं मंदिर परिसर में। फिर से आ गए हैं हम जगन्नाथपुरी के परिसर में। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके मन कर रहा है बार बार आने का। नहीं यहाँ से रामेश्वरम के कॉरिडोर्स बड़े हैं ना, तो बीच बीच में कॉरिडोर्स है। ये तो आंगन एरिया तो इसी का बड़ा है। बारिश हो रही थी ना तो इतना साफ हो रहा था ना मौसम, अच्छा सुंदर लग रहा है। अच्छा लग रहा है यहाँ के मुझे बढ़िया बढ़िया फीलिंग आ रही है और अच्छी खासी भीड़ है यार अभी सैटरडे शाम को। तो मुझे अच्छा लगता है कहीं दर्शन करने आओ ना तो 2-3 दिन वहाँ रुको, शहर को जानो, कल्चर को जानो। ओ भाई आज तो बहुत भीड़ है, मैं भीड़ दिखाती हूँ। देखो सैटरडे और फ्राइडे में एक दिन में कितना फ़र्क हो गया। आई शो यू द भीड़, कितना ज़्यादा रश है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ना, सब कह रहे हैं कि यार भीड़ कहाँ है, आजकल तो कोई भीड़ ही नहीं है। मैंने कहा बताओ आजकल भीड़ नहीं है जबकि इतनी भीड़ है। तो यहाँ यात्रा में तो यहाँ क्या
तो इस मंदिर का ना बाहर का एरिया काफ़ी बड़ा है। कॉरिडोर्स तो यहाँ पे है नहीं इतने कुछ खास ज़्यादा, मतलब मैंने तो देखा कोई कॉरिडोर यहाँ पे, तो इसका बाहर का एरिया बहुत ज़्यादा है। और रात को ना मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका एंट्रेंस भी। एक तो बारिश हो गई है ना, बिल्कुल साफ़ हो गया है, बिल्कुल आसमान साफ़ है, धरती साफ़ है, तो बहुत साफ़ लग रहा है। तो अंदर आरती स्टार्ट हो चुकी है, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो अभी तो हम अंदर नहीं गए हैं क्योंकि बहुत लंबी लाइन है। बाप रे, कहाँ तक लाइन है, इसके अंदर भी बहुत लाइन है। तो जगन्नाथ जी की आरती पूरी होने के बाद हम वापस लौट रहे थे और हमने सोचा कि हम पैदल पैदल चलते हैं जाते हुए, क्योंकि इस लाइन में बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ अच्छा लगेगा बैठ जाएंगे। फिर हमें रास्ते में एक मंदिर मिला जब हम पैदल चल रहे थे, और बहुत ही सुंदर मंदिर था, नक्काशियाँ बनी हुई थी, बच्चे कीर्तन भजन कर रहे थे। तो कहीं भी कोई स्थल होता है ना, अगर बड़ा स्थल, तो वहाँ छोटे मंदिर बहुत सारे होते हैं, और ये बहुत सुंदर मंदिर था। तो ये पूरी लेन जो है ना लंबी सी, ये पूरी खाने वाली लेन है, शॉपिंग जो करना है, और हमारा होटल थैंकफुली ज्यादा दूर नहीं था, तो हमने सोचा हम पैदल पैदल ही चलते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लेंगे मार्केट और अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी खा लेंगे। तो काफी खोजबीन करने के बाद हमें मिला एक रेस्टोरेंट जिसका नाम था फैमिली रेस्टोरेंट, और वहाँ का खाना वाकई बहुत अच्छा था, पर वहाँ पे बहुत वेटिंग थी। बाकी यहाँ पे आपको राजस्थानी फूड भी बहुत मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो खाना वाना खाने के बाद हम चल दिए अपने होटल की ओर। हमारे होटल का नाम था नायक प्लाजा। बहुत पुराना होटल था ये, ऐसा यहाँ के ओनर बता रहे थे। तो ये ठीक ठीक था, मतलब मैं इसको ओके रेटिंग दूंगी, वॉज नॉट वेरी गुड, ठीक ठाक था। सो टुडे आर लास्ट नाइट इन पुरी। स्वर्ग का द्वार, जगन्नाथ जी का मंदिर, और यहाँ है विमला देवी का शक्ति पीठ, जिसे देखने के लिए आप जल्दी से कर लो बुक अपनी सीट। तो ये ही है वो मेन रोड, और इसके सामने ही हमारा बिल्कुल होटल, और ये रोड सीधा जाती है जगन्नाथपुरी के टेम्पल में, और यहीं से ही निकलती है रथ यात्रा भी जगन्नाथ जी की। तो उस टाइम पे पूरा क्राउडेड और भरा हुआ रहता है, और यहाँ की दुकानें ना, जितनी भी शॉप है, मार्केट है ना, सारा एक जैसा है, यहाँ पे एक ही रंग का, बड़ा ही खूबसूरत। और अभी काफी टाइम हो चुका है, 10:30 से ऊपर टाइम हो रहा है, और देखो कितनी चलती हुई रोड है, कितना रश है रोड में। आज कल संडे है तो भीड़ भी खूब होगी, बट बहुत ही रौनक है। और एक बात तो है, ये होटल की लोकेशन बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ पे खड़े हो गए ना, मस्त करके भगवान जी का वो दिख रहा है मंदिर। तो आज का दिन हमारा हेक्टिक भी रहा और मज़ेदार भी रहा, क्योंकि सुबह हम थोड़ा सा आराम से उठे, इतनी आराम भी नहीं, मतलब 6 बजे उठे। और 6 बजे उठने के बाद वैसे हमारा कोणार्क जाने का प्लान नेक्स्ट डे था, पर हमने आज ही कोणार्क भी कवर करा और चिल्का लेक भी कवर करा। कोणार्क गए, जब तक पहुँचे तो बहुत अच्छा था, पर उसके बाद फिर वहाँ हो गई बारिश, और बारिश भी इतनी तेज़ बारिश कि पूरा दिन भर बारिश थी, पर बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया। मतलब कोणार्क ना अपने आप में बहुत सारी हिस्ट्री समेटे हुए है, कहानी समेटे हुए हैं, ना अच्छा लगा वहाँ जब। और स्पेशली जब वहाँ पे ना एक म्यूज़ियम है जहाँ की आपको 50 रुपये की एक टिकट लेनी होती है। चले गए, हमने सोचा कि सैंड आर्ट म्यूज़ियम जाएंगे, वहाँ भी नहीं जा पाए। और फिर उसके बाद चिल्का लेक में जब हम गए, बहुत गंदी वाली बारिश थी, जैसा कि आप सबने देखा वीडियो में। उसके बाद हम घर आ गए, फिर आज मंदिर परिसर गए, घूमने गए, बहुत अच्छा लगा। बाहर से देखा, अंदर बहुत भीड़ थी, और अभी थोड़ा बहुत शॉपिंग करके हम आ गए, थोड़ा यहाँ के स्पेशल चीज़ें खरीदी। इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है कल। उसमें भी मैं आपको बताऊँगी जगन्नाथ से जुड़ी कुछ छोटी छोटी कहानियाँ। और उसके अलावा कल हम जाएंगे भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में कल हम स्टे करेंगे, और वहाँ हम जाएंगे लिंगराज टेम्पल, जो एक ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं है, बट वो भी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और भुवनेश्वर को ना सिटी ऑफ टेम्पल्स भी बोला जाता है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं वहाँ पे। तो कल देखते हैं कैसा होता है पुरी टू भुवनेश्वर का सफ़र। मैंने सोचा है कल सुबह मैं उठ के मंदिर जाऊँगी, क्योंकि पास में है, ये दिख रहा है पीछे, ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर। अब देखो, अगर नींद खुल गई तो फिर से जाऊँगी, अगर नहीं खुल पाई तो लेट्स सी क्या होता है। तो इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, और मिलते हैं कल। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब कुछ सरकार